एक जमाने में एक दूर दराज साहिली गांव में मरीना नामी एक नौजवान मत्स्यांगना रहता था। वो समंदर में किसी दूसरी मत्स्यांगना के बराकस थी। मरीना की एक मुतजस्सिस फितरत थी जो हमेशा अपने समंदरी घर की गहराइयों से बाहर की दुनिया को तलाश करने की ख्वाहिश रखती थी। एक दिन सतह के करीब तैराकी करते हुए इसने बच्चों के एक ग्रुप को साहिल समंदर पर खेलते देखा। इनमें एलेक्स नाम का एक लड़का भी था। इसकी हंसी लहरों के पार गूंजी मरीना के दिल को अपनी लपेट में ले रही थी। वो उसे दूर से देखती रही। इसका तजस्सुस सिहर में बदल गया। रातों रात वो तीर कर साहिल के करीब पहुंच जाती, चमकती चांदनी से छिपी, सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मरीना का एलेक्स के साथ रगबत बढ़ता गया। वो इससे मिलने, इसके साथ बात करने और उसकी दुनिया का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखती थी। लेकिन एक मसला था, मुतस्सी स्त्रियों को इंसानों के साथ बातचीत करने से मना किया गया था। पुरानी कहानियां खतरे और दिल टूटने की बात करती थीं जब दोनों जहानें आपस में टकराती थीं। मरीना मजीद उसके जज्बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। एक चांदनी रात उसने अपनी सारी हिम्मत को बुलाया और तैर कर साहिल के करीब पहुंच गई। इसने एलेक्स की तुजा हासिल करने की उम्मीद में एक खूबसूरत गाना गाया। राग इस कदर दिलफरीब था कि उसे पानी के किनारे की तरफ खींच लाया। उनकी आंखें मिली और इस लम्हे में वक्त साकित खड़ा दिखाई दिया। मरीना की चमकती दमक और खूबसूरती ने एलेक्स को जादू कर दिया। वो बाहर पहुंच गया और उनकी अंगुलियों ने पानी की सतह को छू लिया, जो दो मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान एक आरजी तालिक है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए मरीना और एलेक्स ने अपनी खफिया मुलाकातें जारी रखीं। उन्होंने कहानियां, ख्वाब और अपनी गहरी ख्वाहिशात का इश्तिराक किया। एलेक्स के लिए मरीना की मोहब्बत बढ़ती गई और उसने महसूस किया कि वो उनकी मोहब्बत के लिए सब कुछ खतरे में डालने को तैयार है। ताहिम इनकी मोहब्बत की कहानी आसान नहीं थी। साहिल के करीब एक मुतस्यांगना नजर आने की खबर गांव वालों तक पहुंची और वो खौफजदा हो गए। तौहिम परस्ती और खौफ फैलना शुरू हो गए। मरीना और एलेक्स को अलग करने की धमकी दी गई। गांव के बुजुर्ग एलिना नामी एक अक्लमंद औरत ने मत्स्यांगनों और इंसानों के दरमियान ममनुआ मोहब्बत की कहानियां सुनी थी। वो नताइज जानती थी लेकिन मोहब्बत की ताकत को भी समझती थी। उसने नौजवान जोड़े की मदद करने का फैसला किया। एलिना ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक कहानी शेयर की। जैसे जैसे साल गुजरते गए मरीना और एलेक्स की मोहब्बत की कहानी न सिर्फ उनके गांव बल्कि साहिल के साथ साथ पड़ोसी बरादरियों को भी मुतासिर करती रही। दूर दौर से लोग उस मोहब्बत का मुशाहिदा करने आए थे जिसने दो बज़ाहिर मुतज़ाद जहानों को जोड़ दिया था। मरीना के मुतस्यांगना दोस्त जिन्होंने इसे कभी इंसान से मोहब्बत करने के खतरात से खबरदार किया था, उसकी आंखों में खुशी और मसरत देखी। वो भी तकसीम के इस पार मोहब्बत के अमकान को कबूल करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि मोहब्बत समंदर की गहराइयों में भी दिलों और दिमागों को बदलने की ताकत रखती है। मरीना और एलेक्स की मोहब्बत उनके गांव में खुशहाली ले आई। एक जमाने में मामूली साहिली बरादरी ने तरक्की की क्योंकि तजारत में इजाफा हुआ और दूर दराज के ममालिक से मुसाफिर मत्स्यांगना और लड़के की कहानी सुनने आए। गांव इत्तेहाद की अलामत बन गया, जिसने साबित किया कि मोहब्बत तासब और खौफ पर काबू पा सकती है। मरीना और एलेक्स की मोहब्बत की कहानी को अपने हस्से के चैलेंजों का सामना करना पड़ा। शक और बेयकीनी के लम्हात थे, लेकिन एक दूसरे के साथ उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी ने उन्हें गुजरा। उन्होंने समझौता करना सीखा, अपनी दो दुनियाओं के दरमियान तवाज़ुन तलाश किया। कभी कभी मरीना साहिल पर एलेक्स के साथ शामिल हो जाती। इसकी चमकती दम एक जादुई चादर के नीचे छिपी हुई थी जिसने इसे जमीन पर चलने दिया था। एक साथ उन्होंने समंदर के इसरार को दरियाफ्त किया, छिपे हुए खजाने और कदीम जहाज के मलबे को दरियाफ्त किया। वो गांव में भी गए जहां मरीना ने इंसानी रस्म व रवाज, रवायात और जमीन पर रहने की खुशियों के बारे में सीखा। वो गुरूब आफताब और सितारों से भरी रातों की खूबसूरती पर हैरान रह गई। वो चीजें जिनके बारे में इसने सिर्फ एलेक्स की कहानियों में सुना था,
लेकिन ये सिर्फ एक दूसरे की दुनिया को तलाश करने के बारे में नहीं था, ये एक साथ जिंदगी की तामीर के बारे में था। मरीना और एलेक्स ने एक तकरीब में शादी की जिसमें जमीनी और समंदरी अनासिर शामिल थे जो उनके इत्तेहाद की अलामत थे। उनकी मोहब्बत की कहानी ने न सिर्फ खुशहाली लाई बल्कि उनकी बरादरियों को कबूलियत और अफ़हाम व तफ़हीम की अहमियत भी सिखाई। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मरीना और एल्कस के बच्चे पैदा हुए जिन्हें समंदर के लिए अपनी माँ की मोहब्बत और अपने वालिद की महमजोई का जज्बा विरासत में मिला। ये बच्चे अपने वालिदैन की मोहब्बत की विरासत को मुस्तकबल में लेकर खिश्की और समंदर के दरमियान गैर मामूली रिश्ते का जिंदा सबूत थे। और इस तरह मत्स्यांगना और लड़के की कहानी एक लीजेंड बन गई। निस्ल दर निस्ल इस याद दहानी के तौर पर गुजरती गई कि मोहब्बत अपनी तमाम शक्लों में लोगों को इकट्ठा करने और यहाँ तक कि सबसे मुख्तलिफ दुनियाओं के दरमियान खलीज को ख़त्म करने की ताकत रखती है। ये उम्मीद, इत्तेहाद और मोहब्बत की पायदार ताकत की कहानी थी। इसके बाद के सालों में मरीना और एल्कस की मोहब्बत की कहानी परवान चढ़ती रही। उनके बच्चे जमीन और समंदर का इम्तिजाज, मोहब्बत और महमजोई में घरे हुए बड़े हुए। उन्हें अपनी माँ की दिलफरेब गाने वाली आवाज और लहरों से आगे की दुनिया के लिए अपने वालिद का तजस्सुस वर्थे में मिला। समंदर की मखलूक से मरीना की दोस्ती मजबूत रही। वो अक्सर डॉल्फिन के साथ तैराकी करती, रंग बरंगी मछलियों के साथ खेलती और अक्लमंद बूढ़े कछुओं के साथ कहानियां शेयर करती। समंदर खुद उसे गले लगा रहा था, ये जानते हुए कि एलेक्स के लिए उसकी मोहब्बत उनकी दुनिया में हम आहंगी ले आई है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, वो अपने वालिदैन के साथ समंदर की गहराइयों और साहिल की खूबसूरती को तलाश करने में शामिल हो गए। ये खानदान न सिर्फ अपनी गैर मामूली कहानी के लिए बल्कि समंदर के अजाइबात को महफूज रखने के लिए उनकी लगन के लिए मशहूर हुआ। उन्होंने साहिल समंदर की सफाई का एहतमाम किया और दूसरों को समंदरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के बारे में आगाह किया। लेकिन तमाम मोहब्बत की कहानियों की तरह मरीना और एलेक्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, इनकी उम्र में फ़र्क वाज़ेह होता गया। मरीना एक मत्स्यांगना होने के नाते एलेक्स से कहीं ज्यादा लंबी उम्र की हामिल थी। आखिरकार अपने महबूब को खोने का ख्याल मरीना के लिए एक भारी बोझ था। एक दिन जब वो साहिल समंदर पर बैठे इफ़ुक़ के नीचे सूरज डूबते हुए देख रहे थे, मरीना ने एलेक्स के साथ मुश्किल मौदुआ पर बात की। इसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने उसके जिंदा रहने के खौफ का इजहार किया। एलेक्स ने उसके हाथ पकड़े और उसे यकीन दिलाया कि उनकी मोहब्बत अबदी है, वक्त की हुदूद से तजावुज करती है। अज़म के साथ एलेक्स ने अपनी जिंदगी को बढ़ाने का रास्ता तलाश करने की जुस्तजू का आगाज किया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि मरीना की जिंदगी को आसान बनाने के लिए। इस कहानी के आखिरी बाब में मरीना, मत्स्यांगना और लड़के एलेक्स के दरमियान मोहब्बत को एक गैर मुतवक्का और दिल दहला देने वाले मोड़ का सामना करना पड़ा। एक दिन जब मरीना साहिल के करीब तैर रही थी, उसने कुछ मकामी माहीगीरों के दरमियान गुफ्तगू सुनी। वो एलेक्स के बारे में बात कर रहे थे और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रही है। पता चला कि एलेक्स गांव की लल्ली नाम की एक और लड़की के साथ वक्त गुजार रहा था। एलेक्स और लल्ली की बढ़ती हुई करबत के बारे में माही गैरों की गपशप सुनते ही मरीना का दिल डूब गया। वो समझ नहीं सकती थी कि उसका प्यारा एलेक्स उनकी मोहब्बत को कैसे धोखा दे सकता है। दिल शकस्ता और उलझन में मरीना ने एलेक्स का सामना किया। उसने एतराफ किया कि उसने लल्ली के साथ वक्त गुजारा है, लेकिन उसने इसरार किया कि यह खालिस्तान मासूम है कि उसने मरीना से मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ा। उसने वजाहत की कि वो लल्ली की पढ़ाई में मदद कर रहा था क्योंकि वो स्कूल में जदोजहद कर रही थी और उसका कभी मरीना को तकलीफ पहुंचाने का इरादा नहीं था। मरीना एलेक्स के लिए उसकी मोहब्बत और धोखा दही के दर्द के दरमियान फटी हुई थी। वो जानती थी कि मोहब्बत पेचीदा हो सकती है और लोग गलतियां कर सकते हैं। अपने इब्तिदाई गुस्से और चोट के बावजूद उसने एलेक्स को माफ करने का फैसला किया, ये समझते हुए कि वो एक मेहरबान दिल है और उसने जानबूझकर उसे धोखा नहीं दिया था। उनकी मोहब्बत को एतमाद की तामीर के एक मुश्किल दौर का सामना करना पड़ा।
लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो अपने ताल्लुकात को ठीक करने में कामयाब हो गए। मरीना, एलेक्स और लिली गहरे दोस्त बन गए और गांव ने जल्द ही पहचान लिया कि मुसीबत के वक्त भी मोहब्बत